मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपना महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिए, बहुत बार समझाया कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियाँ तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वह मत रुको। उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो कि तुम ये जानकर भी कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने नहीं बोल पा रहे हो, तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो अंदर ही अंदर, सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मान रहे हो, तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वो तुम्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया, तुम्हारे परिवार का, तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि अपने लिए खड़े होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा, जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी। तुम्हें रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूँ और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ सह रहे हो तुम, और किसके लिए इतना कुछ सह रहे हो। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, तुम मुझसे मांगते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसको दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे। क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों को मुझसे, उन्हें जाने दो, खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये मत करो। और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ
अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो और तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया जीवन बहुत खूबसूरत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने बहुत खुशियाँ लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियाँ हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है ही क्या। तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपने खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो। तो चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के ये खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहड़ो और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा है, पर मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वो दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते जिनकी बातों पे तुम रोने लगते थे। इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मानती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें न पता चल जाए कि वो वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। मैंने बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं तुम्हारे जीवन में। वो खुशियाँ तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगी। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वो खुशियाँ लिखी हैं, वो एक चमत्कार की तरह होगी जो तुम्हारे आँखों को चमका देगा।
दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, अब वो तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वो तुमसे माफी मांगेंगे। अब वो खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो। तुमने सब कुछ सह लिया है। जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखा था। और वो सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वो तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही तुम एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचोगे। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए। बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां कर दी थी, अपने गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपना महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिए, बहुत बार समझाया कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियाँ तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वह मत रुको। उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, कि तुम ये जानकर भी कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो अंदर ही अंदर, सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मान रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वो तुम्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया, तुम्हारे परिवार का, तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि अपने लिए खड़े होना सीखो। पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा। जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी। तुम्हें रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा
कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूँ, और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ सह रहे हो तुम, और किसके लिए इतना कुछ सह रहे हो। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, तुम मुझसे मांगते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसको दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे। क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों को मुझसे, उन्हें जाने दो, खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं। तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो, और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ये मत करो। और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ, अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया जीवन बहुत खूबसूरत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने बहुत खुशियाँ लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियाँ हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है ही क्या। तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो, और अपने खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो, और उनको पूरा करके दिखाओ, उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो। तो चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के ये खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहड़ो, और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा है, पर मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वो दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते जिनकी बातों पे तुम रोने लगते थे। इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर
तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही बताने आए हैं कि कौन है जो आपकी पीछे हाथ धोकर पड़ गए है। वह आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है, वह क्यों इस तरह का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरी प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरी प्रिय बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता से बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा आ रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा सदैव तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को किसी 2 व्यक्ति को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं भी तुम पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है तुम्हें बीमारियां घेर लेती जा रही है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन शेर हमेशा राजा रहता है, तो तुम हमेशा राजा हो। ये छोटे मोटे जानवर तुम पर कितने भी प्रवाह कर लें, वह कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, उनका दिल जानता है। तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत, इतना परेशान मत करो। किसी भी बात को लेकर कोई कुछ भी कर ले, वह कभी सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में यह क्रोध तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना देती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है उसके द्वारा क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा। क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता कि उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्यों को बिगाड़ना चाहते हो? क्यों अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान नात नहीं रहता। तुम्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता। तुम सामने वाले को जो मन में आता है वो बोल देते हो, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे प्यारे बच्चे,
क्रोध से अपने बनते हुए कार्य मत बिगाड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर तुम्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दिया इस क्रोध में आकर, और फिर तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबतें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इतना क्रोध मत किया करो, शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें समय आने पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीजें प्रदान करूंगा तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीजों को भी नष्ट कर दोगे, तथा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह तुम्हें मिलकर भी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद पर ध्यान दो, तुम्हें अपने मंजिल तक पहुँचना है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हारा मन शांत होना बेहद आवश्यक है। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रहा है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना मन थोड़ा शांत करना होगा तथा अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। आपके जो भी कामनाएं हैं उसे तुम अपने सच्चे दिल से मुझसे मांगो, मैं आपके सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीजें मांगो। मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने सदा तुम्हारे जीवन में वह चीजें लिखी हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीजों का सामना करो जिन चीजों से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है, या फिर तुम्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम जानते हो कौन है, बस तुम्हें उसे हराना है। यदि तुम अपने शत्रु पर काबू पा सके तो तुम जीवन में किसी भी चीज को पा सकते हो, और तुम्हारा यह शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध है, जिसे तुम्हें हराकर अपने आप को साबित करना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, चाहे फिर वह तुम्हारा क्रोध ही क्यों न हो। जिस प्रकार एक भगवान अपने भक्त को सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाता है ताकि वह जीवन में किसी भी स्थान पर हार न जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को हराना होगा ताकि तुम जीवन में किसी भी कार्य में या किसी भी परिस्थिति में इस क्रोध के कारण हार ना जाओ। मैं तुमसे बेहद प्रेम करत हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारे खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है, और तुम्हारे खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव जी जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे महादेव जी के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी हूँ, जो तुम्हें हर पल सही गलत का ज्ञान देता है। मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें शांति प्रदान होगा, क्योंकि यह ध्यान ही है जो हम दोनों को जोड़ सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी साधना है जो तुम्हें मुझसे मिला सकता है, क्योंकि मैं संसार में केवल उन्हें ही दिखता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।